हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लेवल लर्निंग में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? तो ये वो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं देते हैं हमारी खुली आंखों से, यानी बिना किसी चीज़ के हम उसे उन्हें नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। अब माइक्रोस्कोप देखे होंगे, उससे मतलब ये दिखाई देते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई, दे आर ओनली विजिबल विथ माइक्रोस्कोप। क्लियर? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स को आप देख सकते हैं, एक है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ है एल्गे। एल्गे 4 ग्रुप्स आपने देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं ये चैप्टर आपको कुछ ही टाइम में, मतलब थोड़ी ही देर में क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें भी आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े अलग होते हैं। ये एक्टिव, मतलब लिविंग सेल्स में ही सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी ये नॉन लिविंग जगह पे भी रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। बट ये सिर्फ, इनको क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए या लिविंग सेल्स चाहिए। नेक्स्ट वायरस हो गया। आगे बढ़ते हैं। आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, भाई ये रहते कहाँ हैं? तो ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। बहुत हॉट जगह है तब भी ये रह लेंगे, कोल्ड है तब भी रह लेंगे, कहीं भी मतलब ये रह लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसको याद रखिएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पहले ही चैप्टर में पढ़ा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आपको कर्ड दिख रहा है, ये कर्ड किससे बनता है? एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, नोट कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है कर्ड। वो जब होते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं, तो जो मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज कर देते हैं। केक भी उसी से बनता है, ईस्ट से। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी है, फंगस का एक ग्रुप होता है ईस्ट। और ये ब्रेड भी इसी से बनता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज तो देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर को अल्कोहल में बदलना ईस्ट के द्वारा, यही फर्मेंटेशन कहलाता है। देखिए, शुगर है, ईस्ट के द्वारा इसको अल्कोहल में बदल दिया गया। शुगर, ईस्ट, अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। अब आखिर ये फर्मेंटेशन डिस्कवर किसने किया था? तो लुईस पैस्चर, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को। कब? 1857। नोट इट, इसको कहीं नोट कर लीजिए। लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल है, इस टेबल को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने लर्न कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। मतलब कौन सा डिजीज़ किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, कालरा और ट्यूबरक्लोसिस, कालरा हैजा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी बैक्टीरिया से, रिंगवॉर्म टीनिया फंगी से, एड्स कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी डेंगू फीवर, यहाँ तक हेपेटाइटिस ए बी कॉमा लगा के आप लोग वो भी नोट कर लीजिए, वो भी वायरस से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ ये जो डिजीज़ेज हैं ये ह्यूमंस में होती हैं, और ये डिजीज़ प्लांट्स वाली दिखाता हूँ। बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है, एयर के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फंगी से रस्ट ऑफ व्हीट, एयर सीड्स। वायरस से येलो विन मोसैकिक ऑफ भिंडी, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं? देखिए, मेडिसिन्स, ये भी मेडिसिन्स होते हैं। ये हर बीमारी पे मतलब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उन्हें रोक देते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं उनका। एंटीबायोटिक्स इन्हें कब लेना चाहिए? डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बाद एंटीबायोटिक्स लीजिए और पूछ लीजिए कब डोज, मतलब उसका। नेक्स्ट, वैक्सीन क्या होता है?
तो वैक्सीन जो होता है ना, ये जैसे पोलियो है, इन सब चीज़ों का वैक्सीन होता है जिससे ना ये जर्म्स को फास्टर किल कर देते हैं, एंटीबॉडीज़ तुरंत बना देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो अभी तो कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं निकला है, वो भी निकाल देंगे कुछ टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? तो एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति ने 1798 में डिस्कवर किया था। इसको भी नोट कर लीजिए। पैथोजन क्या होते हैं? ये बैक्टीरियम, वायरस और अदर माइक्रो दैट कैन कॉज डिजीज। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब एक और होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डिजीजेस जो एक इंसान से, इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे हेल्दी पर्सन को होती हैं, इन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक होता है फूड पॉइजनिंग। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? जब बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है तो उनको रोकने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए। कॉमन साल्ट के यूज़ से मीट और फिश के ऊपर एक कवर बना दिया जाता है, जिससे मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाता है। यूज़ ऑफ शुगर, चीनी डाल देते हैं। जैम्स, जेलीज जो आप खरीद के लाते हैं उसमें चीनी पड़ा होता है, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ऑयल को डाल दिया जाता है पिकल्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जिससे ये उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। यूज़ ऑफ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, तो ये देखो वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये कोल्ड प्लेस में, जैसे मान लीजिए फ्रीज में रख दिया, तो इससे ये क्या होता है ना, देखो मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाते हैं। फ्रीज में रखते हैं तो उससे कोल्ड की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, होते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब सेल्स सोल्स कर लेते हैं, मतलब एयर टाइट पैक्स में आप उनको रखेंगे तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको इसको इजी में समझाता हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायु में नाइट्रोजन है। आप एक काम करो, कमेंट में बताओ कितना % नाइट्रोजन होता है। चलो कमेंट कर दो, तुरंत कर दिया होएगा। 78% होता है। ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग द्वारा या फिर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक, अब ये फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का नाम बता दे रहा हूँ, राइजोबियम। ठीक है, इसको नोट कर लो, RHZIOBIUM, राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब ये फिक्स करके क्या करते हैं, उस कंपाउंड्स को सॉइल में दे देते हैं, या तो इन्हें अब प्लांट्स ले लेते हैं, या फिर ये गैसियस नाइट्रोजन फिर से मतलब नाइट्रोजन बन जाते हैं। अब एक और तरीका होता है जाने का। अब प्लांट ले लिया, उसको कौन खाएगा? एनिमल या ह्यूमन। वो मरे या कुछ वेस्ट उनका जो है उससे एक्सर्जन या डेथ से वो जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो या तो एटमॉस्फेयर में चल जाएगा या फिर से सॉइल में आ जाएगा। तो यही है नाइट्रोजन साइकिल। तो पार्ट 1 मतलब आप समझ चुके होंगे। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। पार्ट 2 में आपको इसका एक्सरसाइज दे दूंगा। एक्सरसाइज का वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए। थैंक यू।